अब बात करेंगे विस्तार से खबरों की। चैत्र नवरात्र का आज तीसरा दिन है। आज माता के चंद्र घंटा स्वरूप की पूजा की जाती है। नवरात्र के चलते मंदिरों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। तो चैत्र नवरात्र का आज तीसरा दिन है। इस दौरान आपको बता दें कि नवरात्रि के जो 9 दिन होते हैं, इन 9 के 9 दिन माता के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। आज क्योंकि तीसरा दिन है, आज माता के चंद्र घंटा स्वरूप की पूजा की जाती है। इसकी अपनी अलग मान्यता है। नवरात्रि के चलते मंदिरों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है। सुबह से ही मंदिरों में श्रद्धालुओं का, भक्तों का तांता लगा हुआ है। भक्तगण माता को प्रसन्न करने के लिए अलग अलग तरह से व्रत रख रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि मंदिरों में पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए हुए हैं, क्योंकि आज ईद भी है, साथ ही नवरात्रि भी चल रही है, जिसको देखते हुए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। सीसीटीवी के जरिए चप्पे चप्पे पर पुलिस की नजर। तो देश भर में जहां एक तरफ ईद की धूम है, वहीं दूसरी तरफ नवरात्रि की भी धूम देखने को मिल रही है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मिर्जापुर से कमलेश जुड़ गए हैं। कमलेश, अगर बात की जाए, क्योंकि आज नवरात्रि का तीसरा दिन है, आज माता के चंद्र घंटा स्वरूप की पूजा की जाती है, आपसे जानना चाहेंगे किस तरह से उत्साह भक्तों में देखने को मिल रहा है। देखिए, आज तीसरा दिन है। माँ की जो श्रद्धा बनी हुई है लोगों के प्रति, और ये देखा जा रहा है कि आज तीसरा दिन है और आज बात की तो पूरे भारत में आज एक ईद का भी त्योहार मुस्लिम भाइयों का भी है। उन तरफ से भी बढ़िया पूजा पाठ उनकी तरफ की जा रही है। और वही बात करें नवरात्रि का तीसरा दिन, इस समय मौजूद है मिर्जापुर के माँ विंध्यवासिनी धाम के पास। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कितनी भी भीड़ कूद कूद के एकदम भरी हुई है और सुरक्षा भी बहुत बढ़िया से बढ़ा दी गई है। जिस तरह से भीड़ देख रहे हैं कि आज रात से सुबह तक लाखों लोग दर्शन कर चुके हैं और भीड़ हटने का नाम नहीं ले रहे। फिर भी धूप होते चला जा रहा है, लेकिन फिर भी भीड़ जो है नाम नहीं ले रहा। यहाँ अपने दूर दूर से लोग आए अपने परिवार के साथ, अपने माँ की श्रद्धा लेकर माँ का आशीर्वाद लेने के लिए। माँ विंध्यवासिनी धाम। जी जी बिल्कुल कमलेश, एक बार तस्वीरें दिखाइए दर्शकों को। किस मंदिर में आप मौजूद हैं, मंदिर की क्या मान्यता है, कितनी संख्या में जो है लोग दिख रहे हैं, तस्वीरें दिखा दीजिए। देखिए, अब इसमें हम पहुंचे हैं माँ के जो यहाँ से सीढ़ियाँ स्टार्ट होती है, माँ के दर्शन के लिए लोग जाते हैं। और देखिए जिस तरह से यहाँ पे लाइन लगी हुई है हमारे पीछे, आप देख सकते कितना देखिए कितनी यहाँ पे लाइन लगी हुई है और एक भी जगह नहीं है। लोग इस तरह से एक एक बारी में 8-10 एक साथ लाइन लेके हुए जाते कि कोई जगह नहीं आने के लिए। बिल्कुल कमलेश, भारी संख्या में लोग दिख सकते हैं। लोगों से बातचीत करिए, जानिए किस तरह से वो नवरात्रि का पावन पर्व जो है मना रहे हैं। जी प्रसाद, प्रयागराज। माँ के दरबार में जो भी आता है, माँ उनकी मनोकामनाएं पूरी करती है। की आशा और उम्मीद के साथ हम सभी यात्री पधारे हैं यहाँ। चलिए अभी हम दूसरे दर्शनार्थी से भी बात करते हैं कि किस तरह से क्या आस्थाएं लेके आए हैं। ये क्या नाम है? चतुर्वेदी, अरविंद चतुर्वेदी, गोंडा से। गोंडा से जी। हमारा कहने का ये है कि माता रानी सबकी मुरादें पूरी करें। जो श्रद्धालु आए, जो मन में आस्था लेके आए, उनकी मुरादें पूरी करें, क्योंकि यहाँ जिस सिद्धपीठ है, यहाँ जो आता है उसकी सारी मुरादें पूरी हो जाती है। चलिए देखिए, अभी हम देखिए हमारे पीछे भी छोटे छोटे बच्चे भी लाइन में लगे हुए हैं। कितने दूर से लाइन पर लगे हुए हैं माँ की आस्थाएं लेकर। क्या इनके मन में है, क्या माँ से मांगना चाहेंगे? बेटा ये बताओ, क्या नाम है आपका? काव्या सिंह, परिक्रा सिंह। पढ़ने में दे गए। देखिए एक और छोटा सा नन्हा मुन्ना बच्चा में, इनसे ही बात करते हैं भर के, क्योंकि ये छोटा सा है ना, हमको देखना पड़ेगा। क्या मांगोगे? दर्शन करने आए, क्या मांगोगे? कैसे से पढ़ाई हो जाए मेरी? छोटा सा नन्हा बालक है। अभी हम आपको वो भीड़ दिखाते हैं कि जहाँ माँ विंध्यवासिनी के इससे भी ज्यादा भीड़ लगी हुई है। हम चलते थोड़ी सी भीड़ की तरफ पढ़ते हैं। देखिए जो सीढ़ियाँ है, सड़क पर से लोग 800 मीटर की दूरी पर से लाइन लगाए हुए हैं। जी देखिए हमारे पीछे देख सकते कितनी भीड़ है। हम कैमरा मैन को थोड़ा सा वो भीड़ दिखाए।
जी बिल्कुल कमलेश, हम देख सकते हैं कितनी संख्या में जो है भक्तगण, सभी जो श्रद्धालु हैं, लोग हैं, वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। आप बने रहिएगा, आगे भी आपसे चर्चा करेंगे। हमारे साथ प्रवीण जुड़े हुए हैं गाजियाबाद से, प्रवीण का रुख कर लेते हैं। प्रवीण, आपके पास आऊंगी। प्रवीण, अगर बात की जाए जिस तरह से सुबह से ही आप कवरेज कर रहे थे, आज भी आपसे जानना चाहूंगी जिस तरह से आज जो है काफी धूमधाम से नवरात्रि का ये तीसरा जो दिन है वो मनाया जा रहा है। आज माता के चंद्र घंटा स्वरूप की पूजा की जा रही है, भक्तों में किस तरह का उत्साह? चंद्र घंटा का दिन है। नवरात्रि के 9 दिन पूजा लगातार मंदिरों में चलेगी। देवी माँ के ये लोग पूजा करेंगे, उनका आशीर्वाद पाने के लिए लगातार जो लोग हैं, भक्त हैं, वो मंदिरों में जा रहे हैं। गाजियाबाद में इस पर हमारी मौजूदगी है। यहाँ लगातार जो है मंदिरों में जो भक्तों का जनसलाव उमड़ रहा है और दर्शन करने के लिए लंबी लंबी कतार भी लगा रहे हैं। और वही माता रानी भी अपने भक्तों को दर्शन देते हुए उनकी जो थकान है, जो 1-1 घंटे के बाद जो लाइनों में लगने के बाद जो मंदिर में दर्शन करने के लिए भक्त पहुंच रहे हैं, माता रानी के आशीर्वाद से उनकी थकान खत्म हो जाती है। उनके दर्शन मात्र से ही, दरअसल आपको बताएं जिस तरीके से ये नवरात्रि का त्योहार पूरे देश में मनाया जा रहा, उसी तरीके से क्या मंदिर छोटे हो या बड़े हो, पूरे गाजियाबाद के समस्त मंदिरों में भक्तों की भीड़ देखने को मिल रही है। ऐसे में भक्त सुबह ही अपने मंदिर पहुंचते हैं और देवी माँ के दर्शन का उनको जो सबसे प्रिय है, जो चंद्र घंटा माता को पसंद है, जो मिष्ठान हुआ, हुए, फूल हुए, इस तरीके से उनको भेंट करा जा रहा ताकि माता उनको प्रसन्न हो, उनकी मनोकामना पूरी कर सके। दरअसल बताए चंद्र घंटा जो नवरात्रि, जो चंद्र घंटा माता का जो दिन है, ये नवरात्रि जो दुर्गा माता का एक स्वरूप है, जिसमें माता रानी ने अपने मस्तक पर चंद्र धारण किया था, वो जो कि पापियों को विनाश करने के लिए, इसलिए इनका नाम चंद्र घंटा पड़ा। और लगातार यहाँ पर पूजा पाठ की जा रही है। महिला जो है बिल्कुल प्रवीण, हिंदू धर्म की अगर बात की जाए, 9 नवरात्रि जो आते हैं उनके कई ज्यादा जो है मान्यता है लोगों के जीवन में। माना जाता है कि जो माँ दुर्गा है वो इन 9 दिन पृथ्वी लोक में निवास करती हैं और जो भी उनके जो भक्त मांगते हैं सच्चे दिल से, उनकी मनोकामनाएं पूरी करती है। जैसा आपने भी कहा, चंद्र घंटा स्वरूप की पूजा की जाती है। आपसे जानना चाहेंगे किस तरह से जो भक्त हैं माँ को प्रसन्न करने के लिए क्या कुछ कर रहे हैं आज? भक्त जो है दर्शन करने से पहले माता रानी के पास फूल माला चढ़ाते हैं। उनको जो सबसे प्रिय, आपको मैंने बताया था कि मिष्ठान हुआ और जल चढ़ाते, दूध चढ़ाते ताकि माता रानी प्रसन्न हो, क्योंकि अपने परिवार में सुख समृद्धि के लिए ही भक्त अपने माता के दर्शन करने जाता है, मंदिर पहुंचता है। और ऐसे में माता रानी भी जो अपने भक्तों को निराश नहीं करती है। विशेष पूजा की बात की जाए तो विशेष पूजा, इसमें किसी तरीके की विशेष पूजा नहीं है। माता रानी को अगर भक्त अपने थोड़े से ही अपने स्वभाव से, प्यार से, स्नेह से उनके ऊपर जाकर जल चढ़ाता है या किसी तरीके की पूजा अर्चना करता है तो माता रानी खुश हो जाती है और अपना आशीर्वाद देती है। सुख समृद्धि की कामना को लेकर आज सारे मंदिरों में जो है भक्त मंदिरों में पहुंच रहे हैं और माता रानी का आशीर्वाद लेने के लिए लगातार। जी बिल्कुल प्रवीण, यही वजह है कि सुबह से ही भक्तों का तांता जो है मंदिरों में देखने को मिल रहा है, क्योंकि नवरात्रि की जो है कई बहुत ज्यादा जो है मान्यता है सभी के जीवन में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रवीण। कमलेश, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो वहीं आपको जिस तरह से हमने बताया, आज जो है नवरात्रि का तीसरा दिन है। आज माता के चंद्र घंटा स्वरूप की पूजा की जाती है, जिसको देखते हुए सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ मंदिरों में जुटी हुई है। वहीं देश भर में आज ईद का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। ईद के मौके पर देश भर के जो मस्जिद है उनमें नमाजियों की भीड़ उमड़ी हुई है। दिल्ली स्थित जामा मस्जिद में आज की सुबह हजारों की भीड़ में लोग नमाज अदा करने पहुंचे हैं। ये 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 4 तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं आप लोग अपनी टीवी स्क्रीन पर। देश भर की सारी बड़ी मस्जिदों, जैसे मुंबई की हाजी अली दरगाह, भोपाल की ताज उल मस्जिद और हैदराबाद की मक्का मस्जिद, श्रीनगर की जामिया मस्जिद और लखनऊ की बाड़ा इमामबाड़ा मस्जिद, वहीं भिलाई की जामा मस्जिद और आगरा की नगीना मस्जिद में बड़ी संख्या में लोग नमाज अदा करने पहुंचे। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और नमाज के बाद एक दूसरे को गले लगाकर किस तरह से जो लोग हैं ईद की शुभकामनाएं दे रहे हैं। मानने वाले रहते हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, जितने भी दुनिया के मजहब हैं, और हर मजहब के मानने वालों का पर्व होता है, त्यौहार होता है और सब लोग मिलजुल करके मनाते हैं। तो मैं ईद के इस मौके पर पूरे सभी देशवासियों को और पूरी दुनिया के लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। और ये ईद हमें खुशहाली के साथ साथ मेरे मुल्क की तरक्की, मेरे मुल्क के तहफ़्फ़ुज़
और सुरक्षा मजबूत करे, इसकी दुआ है। बहुत बहुत आप सबको मुबारकबाद ईद की। वहीं अब बात लखनऊ से बड़ी खबर की। बड़ी खबर आपको बता दें, इमाम मौलाना फजले मन्नान से मिले सपा प्रमुख अखिलेश यादव। तो समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने इमाम मौलाना फजले मन्नान से मुलाकात की है। टीलेवाली मस्जिद के इमाम हैं मौलाना फजले मन्नान और कार्यकर्ताओं और नेताओं से भी मिलने उनके आवास इस दौरान अखिलेश यादव पहुंचे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से अखिलेश यादव ने टीलेवाली मस्जिद के जो इमाम हैं मौलाना फजले मन्नान, उनसे मुलाकात की, ईद की शुभकामनाएं उन्हें दी। साथ ही कार्यकर्ताओं और नेताओं से भी उनके आवास पर मिले अखिलेश यादव। सपा प्रमुख अखिलेश यादव की आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरह से चिल्ले वाली मस्जिद के जो इमाम हैं उनसे अखिलेश यादव ने मुलाकात की, ईद की बधाई और शुभकामनाएं दी। साथ ही कार्यकर्ताओं और नेताओं से भी मुलाकात की। तो सपा प्रमुख अखिलेश यादव लखनऊ में टिले वाली जो मस्जिद है उसके इमाम से मिले, उनसे मुलाकात की, उनको ईद की बधाई और शुभकामनाएं दी। साथ ही नेताओं और कार्यकर्ताओं से भी उनके आवास पर पहुंच के मुलाकात की। वहीं देश भर में आज ईद की धूम है, जहां मुस्लिम समुदाय के लोग मस्जिद में नमाज के लिए जमा हुए हैं। इसी मौके पर संभल में भी नमाज पढ़ने के लिए लोगों ने गले लगकर एक दूसरे को ईद की शुभकामनाएं दी। हाँ, ईद कौमी एकता का त्योहार है। कौमी सारे लोग जो है इसमें नमाज अदा करते हैं। उसके बाद पूरे ही मतलब सारे धर्मों के साथ मिलकर के हम एक दूसरे की खुशियां बांटते हैं। खुशियां बांटने का त्योहार है। मैं तो ये कहूँगा, दूर कर ले नफरतों को, दिल से दिल को तू मिला ले। तेरा मंदिर मैं सजाऊं, मेरी मस्जिद तू सजा ले, और आ मिटा ले वो स्याही जो दिलों पे छा गई है। तेरी होली मैं नमाज अदा की गई है। सब लोग प्यार मोहब्बत से रहें और शांतिपूर्वक रहें, बढ़िया माहौल पैदा करें। संदेश ये देंगे कि सब लोग जो है गले मिलकर ईद से खुशी से मनावे, कोई झगड़ा टंटा ना करे। बहुत मोहब्बत प्यार से ईद मिलादुल नबी आई है और सभी लोग ईद उल फित्र आई। हाँ, सभी लोग बहुत खुलूस मोहब्बत के साथ आए हैं यहाँ पर और गले मिल रहे हैं और बहुत ही सुकून से, बहुत बढ़िया तरीके से सभी लोगों का आगाज करा जा रहा है। और मैं पूरे संतोषी में देशवासी जितने भी हैं सबको मुबारकबाद देता हूँ अपनी तरफ से, और सबको अस्सलाम वालेकुम। ईद जो है वो खुशियों का त्योहार है, आपसी भाईचारे का त्योहार है। आज यहाँ पर ईदगाह में, बड़ी ईदगाह में नमाज हमारे शहर इमाम द्वारा जो अदा हुई, उसके बाद जो दुआ हुई पूरे मुल्क के लिए, कौम के लिए, कि अमान पूरे शहर में जो है, पूरे मुल्क में हमारी जो है अमन व अमान कायम रहे और आपसी भाईचारे के साथ जैसे सदियों से हम आपस में जो है मिलजुल कर रहते थे, ऐसे ही हम आपस में मिलजुल कर रहे हैं और पूरे देश में अमन व अमान कायम रहे। आज चंदौसी के अंदर बड़े ही अमन के साथ ईद की नमाज अदा की गई है और भारी तादाद में ईदगाह पे आज लोग आए हैं। और एक ये ईद की नमाज एक भाईचारे का संदेश देती है और माशाल्लाह बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर आए और आपसी भाईचारे पर भी जोर दिया गया और देश में अमन बना रहे, भाईचारा बना रहे, उसके लिए भी दुआ कराई गई। और खास तौर पर नगर पालिका का इंतजाम बहुत अच्छा था, तो चंदौसी नगर पालिका को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इसी तरीके से सभी मजहब, सभी धर्मों का वो प्रोग्रामों का इंतजाम करे और एक अच्छा मैसेज जाए। आज ईद है, खुशी का दिन है और पूरे मुल्क के लोगों को ईद की मुबारकबाद। और सबसे यही कहना चाहेंगे कि सब मिलजुल कर, एकता बनाकर, भाईचारा बनाकर इस ईद को खुशियों के साथ मनाएं। और ये कामना करते हैं ईश्वर से कि हमारे देश में ये ईद जो है खुशियां लेकर आए, तरक्की लेकर आए और पूरे मुल्क के अंदर भाईचारा आए। अदा की गई है, मौजूद रहा। देखिए, ईद के अवसर पर थाना चंदौसी और सर्किल चंदौसी के अन्य दोनों थानों में भी पुलिस सभी ईदगाहों पर और मस्जिदों पर तैनात है। और चंदौसी की छोटी ईदगाह और बड़ी ईदगाह पे नमाज संपन्न हो चुकी है, सकुशल संपन्न हुई है। इसके लिए हमने डाइवर्जन प्लान भी पहले से ही बनाया हुआ है और किसी को भी असुविधा नहीं होने दी।
अब बात उत्तराखंड के ऋषिकेश की। चुनाव को देखते हुए तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो तैयारियों में जुट गए हैं। वहीं उत्तराखंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऋषिकेश में चुनावी जनसभा आज है। चुनावी जनसभा को ऐतिहासिक बनाने की पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। पार्टी ने 1.5 लाख कार्यकर्ताओं को जोड़ने का लक्ष्य रखा है। हर विधानसभा से 5,000 कार्यकर्ताओं को इस जनसभा में शामिल होने के लिए बुलाया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, आज ऋषिकेश में चुनावी हुंकार भरेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस दौरान वो 5 विधानसभाओं में जनता को साधने की कोशिश करेंगे। पौड़ी लोकसभा क्षेत्र के अंदर ऋषिकेश आता है। इस दौरान वहां पौड़ी से जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं अनिल बलूनी, उनके लिए चुनाव प्रचार प्रसार करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब उत्तराखंड के दौरे पर थे, उन्होंने रुद्रपुर में जनसभा की थी। अब जो है वो चुनावी जनसभा अब की बार ऋषिकेश में है। तो आज ऋषिकेश से पीएम मोदी हुंकार भरेंगे, चुनाव के लिए प्रचार प्रसार करेंगे। हर विधानसभा से 5,000 कार्यकर्ताओं को इस जनसभा में बुलाया गया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो लक्ष्य निर्धारित किया है उसके अनुसार कोशिश ये की जाएगी कि ज्यादा से ज्यादा कार्यकर्ता इस जनसभा में शामिल हो और जनता को साधने की इससे कोशिश की जा सके, क्योंकि उत्तराखंड में पहले ही फेज में मतदान है। बता दें कि उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीटें हैं और 5 लोकसभा सीटों के लिए मतदान जो है वो 19 अप्रैल यानी पहले फेज में है, जिसको देखते हुए अब काफी कम जो है समय रह गया है। इसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से चुनावी मूड में है। चुनावी माहौल बनाने की यहाँ पे कोशिश की जा रही है। बीजेपी के जो बड़े नेता हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, जेपी नड्डा हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, सब बड़े जो दिग्गज नेता हैं या जो स्टार प्रचारक हैं वो एक एक कर उत्तराखंड में दौरे कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात की जाए तो पीएम मोदी ने खुद बीते दिनों रुद्रपुर से चुनावी बिगुल फूंका था। आज पीएम मोदी की ये दूसरी रैली उत्तराखंड में होने वाली है, जहां ऋषिकेश से वो चुनावी प्रचार प्रसार की शुरुआत करेंगे। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता तुषार गुप्ता लाइव जुड़ गए हैं। तुषार, अगर बात की जाए जनता को साधने के लिए, और क्योंकि खास बात यह भी क्योंकि उत्तराखंड की जो 5 लोकसभा सीटें हैं, 5 में जो चुनाव होना है वो 19 अप्रैल को पहले फेज में होना है, यानी समय काफी कम है। ऐसे में प्रचार प्रसार को और धार देने के लिए आज ऋषिकेश से हुंकार भरेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी के कार्यक्रम को लेकर क्या जानकारी, क्या अपडेट तुषार? देखिए, बिल्कुल अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो पूरा दमखम उन्होंने उत्तराखंड में छोड़ दिया है। जो केंद्र नेतृत्व के जो नेता हैं वो उत्तराखंड आते हुए नजर आ रहे हैं। इससे पहले 2 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उधम सिंह नगर सीट से रुद्रपुर में जनसभा की, काफ़ी सफल पूरी जनसभा और रैली रही थी। और उसके बाद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऋषिकेश पहुंच रहे हैं और ये हरिद्वार लोकसभा सीट में पूरा जो प्रचार प्रसार है वो यहाँ पर किया जाएगा। साथ साथ अगर मैं ऋषिकेश की बात करूँ तो यहाँ पर जो टिहरी है और साथ साथ जो पौड़ी है उसके बाउंड्रीज भी जुड़ती है। तो ऐसे में गढ़वाल सीट की जो जितनी भी 3 सीट है उनको साधने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुँच रहे हैं। और इसको लेकर जो संगठन तौर पर यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि पूरी तैयारियाँ की जा चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी फिलहाल वेट किया जा रहा है। आप देख सकते हैं 1 लाख कार्यकर्ता यहाँ पर पहुँच रहे हैं, क्योंकि 23 विधानसभा के जो कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी के, वो यहाँ पर पहुँचने की जो उम्मीद है 1 लाख पूरा कहा जा रहा है कि 1 लाख जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर पहुँचेंगे। तो ऐसे में बड़ा कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो 3 लोकसभा सीट है गढ़वाल की, उसमें जो वोटर्स हैं उन्हें लगाने का काम करेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वोट कैचर उन्हें कहा जाता है। जहां वो जाते हैं तो कहीं ना कहीं उनका प्रभाव पूरे लोकसभा चुनाव में पड़ने को मिलता है। तो ऐसे में पूरी तैयारियां हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार किया जा रहा है और ये काफ़ी सफल कहा जा सकता है कि ये जनसभा और रैली रहने वाली है। जी बिल्कुल तुषार, हम तस्वीरें भी देख सकते हैं किस तरह से तैयारियां हैं। मंच पर रमेश पोखरियाल निशंक दिख रहे हैं। बस इंतजार है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आप नजर बनाए रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो वहीं जिस तरह से हमने आपको बताया कि तैयारियां पूरी है, पीएम मोदी आज ऋषिकेश से चुनावी हुंकार भरेंगे। वहीं खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम अरविंद केजरीवाल को एक और झटका लगा है। केजरीवाल के निजी सचिव विभव कुमार को हटा दिया गया है। स्पेशल सेक्रेटरी विजिलेंस राजशेखर ने यह आदेश जारी करा है। विभव कुमार की नियुक्ति के लिए निर्धारित प्रक्रिया का पालन
नहीं किया गया है, ऐसा उनका कहना है। नियमों का ईमानदारी से पालन नहीं किया गया है, जिस वजह से अरविंद केजरीवाल के जो निजी सचिव है विभव कुमार, उनको हटा दिया गया है। विभव कुमार से शराब घोटाले मामले में ईडी इससे पहले पूछताछ भी कर चुकी है। तो बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें यहां पर कम होती हुई नहीं दिख रही है। यहां पर उनको एक और झटका लगा है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।